हम लोग पढ़े थे कल तुम्हारा प्रकाश के अपवर्तन और उसके नियम। हम जो पहला क्लास लिए थे तुमको, उसमें हम बताए थे तुमको कि सघन माध्यम और विरल माध्यम क्या है। हम बताए थे कि ये सघन माध्यम और विरल माध्यम जो है इस चैप्टर का बैकबोन है। किस हिसाब से कोई भी क्वेश्चन जो है उसका रे डायग्राम बनाने में यही दो माध्यम क्या करता है, उसमें हेल्प करता है। याद रखेंगे, उसमें प्रकाश के किरणों को जाने के रास्ते जो होते हैं तुमको कि सघन से विरल में जाएगा और विरल से सघन में जाएगा तो कहाँ मुड़ेगा। बात समझे कि ना समझे। उसमें हम तुमको बताए थे कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो कहाँ मुड़ती है, अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर की अभिलंब से दूर, अभिलंब की ओर। और जब सघन से विरल में जाती है तो कहाँ भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। उसके बाद हम तुमको बताए थे कि चाहे प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में जाए, अगर लंबवत पड़ती है तो वह सीधे पाए। लेकिन अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन आया तुम्हारा कि आखिर विरल से सघन में गई, तो विरल से सघन में गई तो क्यों तुम्हारा प्रकाश की किरणें मुड़ गई। विरल से सघन में गई तो क्यों प्रकाश की किरणें मुड़ गई। बात समझे। तो ये ध्यान से सुनोगे, विरल से सघन में जाने का मतलब उसका घनत्व, उसमें कण का घनत्व क्या हो जा रहा है, उस माध्यम का बढ़ जा रहा है। घनत्व बढ़ जाने का मतलब उसमें लाइट का जो लाइट जो है वो कण से टकराता है तो स्पीड क्या होता है उसका कम होता है, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो कम होने की वजह से वो क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। जैसे साइकिल हम लोगों का है या बाइक है, तुमको हम तुमसे पूछे कि हाथ छोड़कर तुमको चलाना है तो क्या धीरे धीरे चलाओगे तो हाथ छोड़ करके चला दोगे साइकिल, नहीं चला पाओगे। हाथ छोड़कर साइकिल चलाने के लिए स्पीड होना चाहिए, याद रखेंगे उसका। बात समझा। जैसे पता चलेगा कि स्लो हुआ तो इधर उधर घूमने लगेगा। देखो स्लो होने का मतलब कभी इधर घूम जाएगा साइकिल, कभी इधर घूम जाएगा। यही लाइट में होता है। जब याद रखें कोई माध्यम उसको नहीं तो बहुत फास्ट मूव करता है, कहीं मतलब मुड़ता नहीं है, लेकिन जैसे इधर से गया फास्ट, जैसे गया तो उधर क्या हुआ, टकराया बहुत अधिक और स्पीड कम हुआ तो क्या हो गया, मुड़ गया। स्पीड कम होने की वजह से मुड़ गया है। याद रखें। बात समझे कि ना समझे। इसके बाद तो तुमको पता, जैसे देखना कि जितना सर्कस में है तुमको जो मौत का कुआं में उसमें जो मोटरसाइकिल नचाता है, याद उसका स्पीड देखना तुमको बता रहा है। वो स्लो स्पीड में रहेगा तो धब दे गिर जाएगा नीचे। भाई याद रखें, उसका स्पीड जो है तुम्हारा बहुत तेज होने की वजह से तुमको बता रहे हैं कि ये जो है गिरता नहीं। और उसमें और भी बहुत सारा फिजिक्स, ऐसा नहीं है कि उसमें केवल यही है, बहुत उसमें फिजिक्स 11 में पढ़ना हम लोगों को। खैर ध्यान देना। अब जो हमारा क्वेश्चन आया तुमको कि हमारे पास निर्वात है, ध्यान से सुनो, निर्वात है, वायु है, जल है, कांच है, हीरा है। बोलो जी। इसमें हम तुमसे पूछे इस दोनों में विरल कौन है, विरल कौन है, ये हो गया विरल। इसके तुलना में ये क्या है, सघन। याद है। अगर इसमें हम तुमसे पूछे तो जल क्या है, विरल है, और ये कांच क्या है, सघन है। खूब बढ़िया इसका वीडियो हम बनाए हैं, ध्यान से सुनेंगे, बहुत अच्छा है वो, दवा समझे। और इसके तुलना में हम तुमसे पूछें, अच्छा चलो इसमें हम बता दे, ध्यान से सुनो। ये भी तो यानी देखना ध्यान से, अगर प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाती है तो विलंब की ओर मुड़ेगी। बोलो। तो ये भी विरल से सघन में जा रहा है। और देखो तो यहां भी देखो, इस दोनों में ध्यान से सुनो, ये भी विरल से सघन में जा रहा है, ये भी विरल से सघन में जा रहा है। अब क्वेश्चन आया, दोनों में प्रकाश की अभिलंब की ओर मुड़ेगी ना, लेकिन कौन ज्यादा मुड़ेगी, याद रखना। बात समझ में आ रहा ना। जैसे मान लो कि यहाँ हमारे पास क्या है, यहाँ तुम्हारा निर्वात है ना। बात समझे। इसमें बहुत कम अंतर देखने के लिए मिलता है, लेकिन रियल में यही है तुमको। चलो इसमें हम रिलेशन ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि इसमें रिलेशन ले लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। इसमें देखो वायु व जल में, तो वायु के लिए ये क्या हो गया, विरल हो गया, ये क्या हो गया, सघन हो गया। और देखोगे ध्यान से, वायु और हीरा को ले लेते हैं हम, तो इसमें ये क्या हो गया, विरल हो गया, और ये क्या हो गया, सघन हो गया। ध्यान से।
तो हम क्या किए कि पहला केस में हम क्या किए कि यहाँ वायु है और इसे इधर नीचे जो है तुम्हारा जल है। तो इसमें जब प्रकाश की किरणें इसे आएगी तो जहाँ पड़ती है वहां एक नॉर्मल डालते हैं जी, तो क्या हो जाती है अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देख लो, क्योंकि ये विरल से वायु से जल में। यहाँ ध्यान दो, यहाँ तुमको क्या ले लिए हम, वायु ले लिए, और यहाँ ले लिए तुम्हारा क्या हीरा ले लिए, हीरा का माध्यम है। तो यहाँ प्रकाश की किरण जब पड़ेगी तो यहाँ नॉर्मल डाल दो, तो ये भी अविलंब की ओर मुड़ेगी। अब क्वेश्चन आया दोनों में अविलंब की ओर मुड़ेगी, लेकिन दोनों में सबसे अधिक अविलंब की ओर कौन मुड़ेगी, जो ज्यादा ऑप्टिकली डेंस होगा, जिसका ज्यादा घनत्व होगा, प्रकाशीय घनत्व जिसका ज्यादा होगा। ध्यान से सुनेंगे, दोनों में अविलंब की ओर मुड़ेगी, लेकिन ये दिमाग में रखना है तो ये भी तो सघन है, ये भी सघन है, तो दोनों में क्या समान मुड़ेगी? नहीं। बात समझे, जिस माध्यम का प्रकाशीय घनत्व, प्रकाशीय घनत्व मतलब घनत्व केवल समझो ना उसको, प्रकाशीय घनत्व क्या हो, अधिक हो, तो उसमें प्रकाश की उतना ही ज्यादा बेंड करती है। बात समझे। और सघन से विरल में जाएगी तो विलंब से दूर भागेगी, तो जितने तुमको सघन से जितना विरल में जाएगी ना उतना ही दूर भागेगी। आ रहा है समझ में? अब ध्यान से सुनो। तो अब देखो, अब इसी को क्या है तुमको यहाँ हम लोगों को जो पढ़ना है वो पढ़ना इसी को लेकर के क्या, अपवर्तनांक। बात समझे कि ना समझे? मतलब फाइनली हम लोग बात ये जाने कि प्रकाश की जो ये मुड़ने की अविलंब की ओर घटना जो है ना, ये प्रकाशीय घनत्व पर डिपेंड करता है माध्यम के। माध्यम का प्रकाशीय घनत्व तुम्हारा जितना अधिक होगा वह प्रकाश की किरणें जो है उतना ही बेंड करेगी, मुड़ेगी। बात समझे कि ना समझे? ये अपवर्तनांक देखो, ये अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक का परिभाषा और मीनिंग में अंतर है, परिभाषा और मीनिंग में अंतर है। इसका बात समझ में आ रही है ना? इसका देखो, इसका आज हम तुमको बताएंगे मतलब क्या, अपवर्तनांक का मीनिंग क्या है तुमको बताना है। बातें समझ में आ रही है ना? तो पहले इसको हेडिंग लगाओगे। अब देखो, इसका मतलब हम तुमको बता रहे हैं, परिभाषा तो दिया है किताब, मतलब समझो कि मतलब क्या है। परिभाषा पहले देखो क्या लिखा है किताब में। परिभाषा इसका लिखा है तुमको कि किसी माध्यम में, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा? किसी माध्यम में, ये दिखाई दे रहा? बोलो, यहाँ देखो, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल और वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल को क्या बोलते हैं, प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान से सुनो, ये किताबी लैंग्वेज है, ध्यान से सुनो। इसे हम लोगों को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर अपवर्तनांक है क्या। बात समझे कि ना समझे? इसे हम लोगों को नहीं आ रहा है कि अपवर्तनांक का मीनिंग क्या हुआ, तो परिभाषा हो गया, तुमको बता रहे मीनिंग क्या है इसका। बात समझे? तो ये रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स है तुमको, अपवर्तनांक जो है तुमको ये बता ही रहा है कि जब प्रकाश की किरणें किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की किरणों में कितना दिशा परिवर्तन होता है। जैसे होगा ना जी दिशा परिवर्तन, जैसे विरल से सघन में गई तो अविलंब की ओर जाना चाहिए सीधे, लेकिन अविलंब की ओर मुड़ गई, तो अपना दिशा परिवर्तन की नहीं की। कोई दिशा परिवर्तन कम करेगा, कोई ज्यादा करेगा। इस दिशा परिवर्तन के बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे वायु से कांच में जाएगी तो अविलंब की ओर मुड़ेगी, और वायु से हीरा में जाएगी तो भी अविलंब की ओर मुड़ेगी, लेकिन कौन ज्यादा अविलंब की ओर मुड़ेगी? ये जब वायु से हीरा में जाए तो इसमें बोलेंगे कि इसका अपवर्तनांक अधिक। अपवर्तनांक का मीनिंग याद रखो, इसमें कितना दिशा बदलने की क्षमता है। बात समझे कि ना समझे? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपवर्तनांक। ये रहा हमारा न्यूमेरिकल का भाग, वो रहा तुम्हारा थ्योरेटिकल, जिससे मतलब समझ में आया कि मतलब क्या होता है अपवर्तनांक का, और ये रहा तुम्हारा न्यूमेरिकल।
बात समझे कि ना समझे कि कितना, अब हम लोग जा रहे हैं सीखने की कितना प्रकाश किरण मुड़ेगी। अभी तक तो सीखे कि मुड़ेगी, नींद आ रहा है कि लड़की, एक कथा सुना रहे हैं, हम स्टोरी सुना रहे हैं, कितना मुड़ेगी ये बताए हैं तुमको कि प्रकाश की किरण मुड़ेगी, लेकिन अब उसका वैल्यू हम लोग सीखने जा रहे हैं, कितना मुड़ेगी, कितना गुना मुड़ जाएगी पहले से। बात समझे कि ना समझे? तो मतलब आ गया समझ में फॉर्मूला। अच्छा देखो, इसे म्यू द्वारा सूचित किया जाता है। म्यू याद रहेगा जी, म्यू है ये, म्यू द्वारा सूचित करते हैं। तो देखो तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला, अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है तुमको वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल को हम लोग सी से सूचित करेंगे, पता है ना। आइए किसी माध्यम में है तो CM, चीफ मिनिस्टर नहीं है ये, M जो है बेस में है, CM का मतलब किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, आइए है प्रकाश की चाल। यानी तुमको फाइनली अपवर्तनांक को कौन से सूचित करें, म्यू से। तो म्यू बराबर C बटे CM, याद रहेगा। अब देखो यूनिट, इकाई के बारे में हम तुमसे पूछे, तो इकाई के बारे में हम तुमसे पूछे तो इकाई का हम लोग जो इकाई निकालते हैं तो वो इकाई कहाँ से निकालते हैं, किसी भी फॉर्मूला का जो है तुमको मात्रक पता करना है तो मात्रक तुम्हारा कहाँ से निकलता है, फॉर्मूला से निकलता है। कहाँ से निकलेगा, फॉर्मूला से। अब बताओ अपवर्तनांक का मात्रक क्या होगा। ये जो अपवर्तनांक का मात्रक है, ये मात्रक क्या होगा, लग रहा है कुछ दिमाग में कुछ आ रहा है, मात्रक क्या होगा इसका, बोलो जी, बोलो। नहीं होगा, क्योंकि ऊपर भी प्रकाश की चाल है तो ऊपर प्रकाश की चाल कैसे ही मात्रक मीटर पर, और नीचे भी किसी माध्यम प्रकाश की चाल है तो मीटर पर सेकंड से मीटर पर कट गया, कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक कुछ मात्रक होगा, नहीं होगा। यानी अपवर्तनांक जो है एक मात्रकहीन राशि है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। आप कोई पूछेगा कि मात्रकहीन राशि क्यों है, तो बताएंगे क्योंकि यह समान राशियों का अनुपात है। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, क्यों, और दुनिया में कोई भी चीज अगर समान राशियों का अनुपात है उसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसे विकृति भी हो गया तुमको, ऐसे बहुत सारी राशि है, एक राशि नहीं है, बहुत सारी राशियां हैं जो यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है। कंफर्म आ रहा है समझ में? चलो जी, अब देखो इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए तो हम लिख देते हैं यहाँ ए, या इसका मात्रा, यह क्या है, मात्रकहीन है। दूसरा यह आदेश है, क्या है ये, आदेश है। बातें समझ में आ रही ना। अब इस पर न्यूमेरिकल बनाने के लिए ध्यान से सुनोगे। न्यूमेरिकल बनाने के लिए तुमको बातें याद रखनी पड़ेगी कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु व निर्वात बोल दे, बोलो जी, वायु व निर्वात में कोई समझ में आ जाएगा जी। वायु या निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है तुमको किलोमीटर पर लिखवाए थे ना, कल मैं लिखवाए थे, पता है ना, हाँ कल पढ़ाए थे। ओकर बाद बताओ जी, जल में प्रकाश की चाल, बताओ क्या हम सही लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं। ओकरा बाद हम तुमसे पूछे कांच में प्रकाश की चाल, सही लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया लिख रहे हैं। ओकरा बाद हीरा में प्रकाश की चाल 1,25,000 किलोमीटर। अब लड़का कहेगा सर जी सब गड़बड़ हो रहा है कुछ,
हम अभी जिंदगी भर याद किए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लोल है, ध्यान से सुनो, मैथमेटिक्स नहीं बजाता है जी। 3 पाव 0 है 5 गो, 1 किलोमीटर में 1000, तो 5 गो 3 गो, तो 3 × 10 के पावर हो गया कि नहीं है? बोलो जी, घबराना नहीं है। बात समझे कि ना समझे? तो पहले इसको तेजी में नोट करें, छाप ले इसको। चलो अब देखना ध्यान से, ये प्रकाश की चाल, अच्छा बहुत चीजों में प्रकाश, तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल हो सकती है, केरोसिन तेल में हो सकती है, बहुत चीजों में हो सकती है, बेंजीन में हो सकता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में हो सकता है ना, कैल्शियम डाइसल्फाइड में कैल्शियम नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड में CH2 में। तो हमको उतना जरूरी नहीं है, इतना ही में तुम्हारा 10 12 फिक्स है, इतना ही में ऐसे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाली जो बात तारपीन में वगैरह वगैरह में नहीं पूछेगा, इसलिए जितना पूछना है उतना में हम बता दिए, ध्यान से सुनोगे। में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में, मिटा दें न्यूमेरिकल पर चले हम लोग। चलो जी, न्यूमेरिकल के लिए तुमको दिमाग में रखना पड़ेगा, ध्यान से सुनो ये फॉर्मूला, प्रकाश की चाल, फॉर्मूला और प्रकाश की चाल दिमाग में रखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास क्या हुआ, म्यू बराबर C/Cm। Cm के मतलब क्या, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, बोलो जी। C के मतलब प्रकाश की चाल। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहाँ है, वायु का अपवर्तनांक निकालें, वायु का अपवर्तनांक निकालें। सुनो सुनो, कुछ अच्छा चीज बताने जा रहे हैं। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालने के लिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल याद होनी चाहिए। जिस चीज में तुमको कहता है कि जिस चीज का अपवर्तनांक निकाले, आदमी का अपवर्तनांक निकाले, तो आदमी में प्रकाश की चाल याद होना पड़ेगा। बात समझे कि ना समझे? जो भी चीज में तुमको कह रहा है कि प्रकाश की चाल निकाले, तो उसमें प्रकाश की चाल याद रखना पड़ेगा। बात समझे? वायु व निर्वात में तो तुम जानबे करता। बात समझे? तो बताओ तो फॉर्मूला अपवर्तनांक का क्या होता है, किसी वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल। तो वायु व निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, किलोमीटर। आप बटे में रुको, किस माध्यम में निकालने जा रहे हो, वायु में, तो वायु में कितना होता है, उतना ही तो होता है ना। बोलो जी, सही है ना, किलोमीटर कट गया। यानी वायु का अपवर्तनांक कितना, या निर्वात का अपवर्तनांक 1 होता है, याद रखना पड़ेगा, परीक्षा में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 कह दिया जल का अपवर्तनांक निकालें, जल का अपवर्तनांक निकालें। तो जल का अपवर्तनांक निकाले में ध्यान दो। तो पहले फॉर्मूला क्या है, प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल कितना, 3 लाख किलोमीटर। अब बटे में सही लिख रहे हैं क्या, 3 को 0 से 3 को मारा क्या, अगर के कटाओगे तो हम लोग को लगता है कि 1.5 आ जाएगा, नहीं आएगा, 1.3 आ जाएगा, कटा करके देख लेना क्या आ जाएगा। एक क्या मात्रा क्या लगा दे, अरे मात्रा छठी में बोलो ना, क्या लगा दे मात्रा, कहाँ से मात्रा को, अभी तो लिखे ऊपर की मात्रा की राशि है, जबरदस्ती लगा देंगे, जबरदस्ती लगाते हैं, लगाते हैं किलो किलो लगाते हैं, ठेकुआ पूरी लगाते हैं। अगर कटाएंगे तो कितना आएगा, कटाने के लिए तुमको दाब अगर 80 लेकर के चलना, अगर कटाने के लिए कटे ना, एक नहीं कटेगा ना, तो वे सब लेकर चलना। हंसुआ हंसिया बोलते हैं। चलो जी, उसके बाद कौन सी के निकालना है जी, कांच का अपवर्तनांक। तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है, तो बताओ पहले वायु निर्वात में देख लो, किलोमीटर पर सेकेंड। अब बटे में तो किलोमीटर पर सेकंड से वही कट गया था, एक से वही कट गया था ना। बताओ जी, 2 लाख
अभी देखना अनर कॉपिया में देखो ना, आई कट गया भाई। 5 को 0 से 5 को 0 का है भाई, आधा करेंगे तो 1.5 नहीं आएगा। यानी जल का अपर्तनांक 1.33, कांच का अपर्तनांक 1.5 और लास्ट बचा है हमको हीरा। हीरा में निकालने के लिए दिखाई दे रहा है क्या? चलो बताओ, नहीं दिखाई दे रहा? तो हम क्या करते हैं कि तुमको इधर दिखाई दे रहा है क्या? यहाँ लिख दे तो ये वहाँ, अच्छा यहाँ भी नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं तुमको हीरा का अपर्तनांक। तो हीरा का अपर्तनांक निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा बोलो? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल सही लिख रहा है क्या? अगर क्या जब 11 के कटाओगे ना तो 2.42 के रेंज में आएगा। कितना के रेंज में आएगा? 2.4। ऐसे में कटाओगे तो 2.4 आएगा, लेकिन हीरा में एक्यूरेट मान नहीं है ये, इससे थोड़ा सा कम हुआ करता है, अपर्तनांक ज्यादा आएगा। अब देखो दुनिया में जितना माध्यम है वो सबसे अधिक अपर्तनांक किसका होता है? हीरा का। इसलिए हर एक साल यही क्वेश्चन पूछता है, हर एक साल, कोई भी साल गैप नहीं करता है, चाहे 10 हुआ चाहे 12, पूछता है हीरा का अपर्तनांक। तो हम लोग रटते हैं खूब बढ़िया से 2.42 रटते हैं, लेकिन आज देखो तुमको बता दिए कि कैसे अपर्तनांक निकालना। बात समझे? अच्छा हो गया, ये पहले नोट करना इसको। चलो एक रिलेशन देखना, जिस रिलेशन पर ऑब्जेक्टिव हमारा पूछा जाता है 10 में भी और 12 में भी, ध्यान से सुनोगे। ये रहा हमारे पास अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का रिलेशन जो है तुमको प्रकाश की चाल से क्या है? प्रकाश के, ये बताओ ये जो है ये उल्टा का संबंध है कि सीधा का संबंध है? बोलो। ये उल्टा का संबंध है, लोल कहीं का 1/2 में है। ये एकरा के व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। आज जब एकरे के लिखते हैं ना ऐसे कुछ ऐसे, तो ये समानुपाती है, आई बट्टे में है तो यही जा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती के मतलब उल्टा का संबंध है, इसमें दुश्मनी का संबंध है। किसका संबंध है? दुश्मनी का संबंध होता है। तो क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़े या उसको पीछे भेजें, यही ना होता है जी। दोस्ती में क्या होता है हम लोगों का कि हम भी आगे बढ़े, दोस्त को भी आगे लेकर के चले। तो इसमें दोनों में दोस्ती का संबंध है कि दुश्मनी का? दुश्मनी का। ध्यान से सुनोगे, एगो बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा घटेगा तो पहल का बढ़ेगा। बात बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है? देखना कोनो 4 गो सहेली है, 4 गो सहेली में एगो फेल करोगी तो भगवान से गोराती है, भगवान से 3 को फेल करा दो। तीनों तब तक रोती है खूब, घर पर बैठ के पता चलता है तीनों फेल करेगी, बड़ा खुश होती है। हाँ बाबू देखो वो फेल कर, कोई वो फेल कर, वो हमो फेल कर ले। तब सबसे अधिक खुशी होती है। सबसे अधिक दुखी कब होता है? जब ये एगो फेल हो गया और 3 गो पास हो गया, तो मन को तो जीने नहीं देंगे। तो जाकर देखो बेटी के कुकिंग में पास कर गई, तोरा के तो मत पूछो। इसमें रिलेशन देखो, रिलेशन को समझना। प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा। प्रकाश की चाल बढ़ेगी तो अपवर्तनांक कम होगा, और प्रकाश की चाल घटेगी तो अपवर्तनांक ज्यादा होगा। जैसे देख लो अभी वायु में, वायु का अपवर्तनांक निकाले हो 1, जल का 1.3, कांच का रिपीटेशन होगा 3 एक मत तक जाएगा, इन्हें भगवान बजा तक जाएगा। बोलो जी 5, हीरा 2.4। बताओ सबसे कम प्रकाश की चाल किसमें होती है? कानों से आना रहेगा रे।
सबसे कम प्रकाश की चाल, कॉपिया में लिखवाए हीरा में 1,25,000 किलोमीटर पर, नहीं लिखवाया जी। सबसे कम किसमें है? हीरा में। तो सबसे कम प्रकाश की चाल हीरा में है, तो उसका सबसे अधिक अपवर्तनांक है कि नहीं है? और किस माध्यम में सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है, वायु या? तो प्रकाश की चाल अधिक तो अपवर्तनांक तो कम है कि नहीं? ऑप्शन में अगर तुमसे ऐसे पूछ दिया जाए, ध्यान से सुनो कि इसमें सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होगा? बोलो। तो अपवर्तनांक किसका होगा? वायु का। आंख रखे हैं वायु पर, तो वायु का होगा, हीरा का। सबसे कम अपवर्तनांक। लेकिन क्या करेगा तुमको गुमराह करने के लिए, सुनो ध्यान से, इतना पढ़ला लिखला के बाद लड़का एकदम कलर खरे खरे है, कलर ये कलर खा के पता हाँ पढ़े हैं अपवर्तनांक कैसे। तब तक दे दिया क्वेश्चन कौन सी कि अपवर्तनांक, देखो ध्यान से, अपवर्तनांक अधिक है, सुनो अधिक है, ऑप्शन में दे दिया वायु। सुनो क्या हम लिख रहे हैं, निर्वात दोनों में समान। चौथा नॉन अपदिश, लोलवा के लिए ऑप्शन है, कुछ ना बुझा तो नॉन अपदिश क्वेश्चन ही कोई नहीं पूछेगा। पांचों दे दे, ऑप्शन नहीं बुझा रहा है, पांचों दे दे ऑप्शन ए, पांचों दे देते हैं नहीं बुझा रहा। 6 एंजॉय 6 है, नहीं बुझा रहा है। पांचवा ऑप्शन है जिन लोगों को नहीं बुझा रहा है, ये कौन है? बताओ ऑप्शन इसमें से किसमें किसका अपवर्तनांक अधिक होगा? वायु निर्वात दोनों में। बोलो जी, छठी मई पे बोलो, छठी मई में निर्वात, बड़ा बाबा में, बड़ा बाबा में निर्वात वायु। तो सुनो, जितने लोग बोले हैं वायु वो प्योर बैल है, भगवान आत्मा की शांति प्रदान करे। मरे हुए लग रहे जिंदा आदमी को आत्मा की शांति दिया जाता है, बार बार बात ये है। हम बताए तो सबको कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक, ओकरा से कम होता है किसमें? वायु में। लेकिन इतना कम होता है कि हम लोग गेस नहीं कर पाते कि कितना कम है। ऑप्शन में अगर ये है तो निर्वात पर गलत बोलते क्या? निर्वात। ये वाले लोग जो बोले हैं वे लोग एकदम सुंदर है, सुशील है। ये वाले लोग क्या है? गलत है। क्योंकि तुमको पता है पीछे पर आकर क्या रहा है कि वायु से ज्यादा निर्वात में प्रकाश की चाल अधिक होगी। अचानक में प्रकाश की चाल अधिक होगी और अपवर्तनांक एक और इनमें क्या होगा? प्रकाश की चाल कम होगी तो इसका अपवर्तनांक अधिक होगा। ये रिलेशन याद रखोगे, याद रखना पड़ेगा। अगर निर्वात वायु आ जाता है दो ऑप्शन में तो याद रखना है, ये रिलेशन देख करके बोलना है, अंदाजे नहीं टिक आउट करना। बात बुझे कि ना बुझे? ये हमारा समाप्त हुआ ये अपवर्तनांक पूरा खूब बढ़िया से क्वेश्चन। इस पर 2-4 न्यूमेरिकल है डिफरेंट प्रकार के, तो उसका डिफरेंट हम वीडियो बना देंगे। तब तक ले मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।